नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एनडीए ने 2010 के बाद सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और दूसरी तरफ महागठबंधन का ऐसा सूपड़ा साफ हुआ कि कांग्रेस और राजद दोनों के लिए झटकों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिहार में महागठबंधन हारा क्यों और राहुल गांधी ने हार पर क्या कहा, आइए पूरी पड़ताल करते हैं। बिहार में जनता ने वोटों की ऐसी सुनामी चलाई कि महागठबंधन पूरी तरह से बह गया। राजद की सीटें आधी हो गई, कांग्रेस लगभग नदारद और वीआईपी पार्टी पूरी तरह से जीरो में सिमट गई। ऐसे में राहुल गांधी की पहली बयानबाजी ने राजनीति में नई हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर भरोसा जताया। यह परिणाम चौंकाने वाला है। हम ऐसे चुनाव में जीत नहीं सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है और इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ निष्पक्ष चुनाव न होना ही इस हार की वजह है या तस्वीर इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कांग्रेस ने 60+ सीटों पर जोर देकर लड़ाई की, लेकिन नतीजा सिर्फ 6 सीटें मिली। राजद के समर्थकों में यह नाराजगी चुनाव से पहले ही थी कि कांग्रेस सीटें ज्यादा ले रही है। कई सीटों पर महागठबंधन के अंदर ही दोस्ताना लड़ाई हो गई या सीधे सीधे वोट कटवा इफेक्ट बन गया। पिछली बार 74 सीटें, इस बार रुझानों में आधी सीटें मिली। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव की जातीय समीकरण की राजनीति इस बार उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी सोशल मीडिया पर बड़ी बहस है। कई यूजर्स ने कांग्रेस को राजद की हार की असली वजह बताया। कहीं कहा गया कि कांग्रेस बीजेपी को हराने नहीं बल्कि बिहार में अपनी जगह मजबूत करने निकली थी। कई का आरोप है कि कांग्रेस का कैडर जमीन पर एक्टिव ही नहीं दिखा। जब तेजस्वी यादव मैदान में थे, कांग्रेस के टॉप चेहरे कम दिखे। कई सीटों पर लोकल लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता चला गया। तेज प्रताप यादव ने तो हार के बाद कहा, राजद के अंदर जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया। वहीं इस चुनाव में तेज प्रताप यादव ने क्या क्या कहा, आप इस वीडियो में देखिए। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार की कंपनी है। कल उन्होंने कहा ये बात। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए। जो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा। मानी और संयमी करके लोग बोले। अब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंत हुआ है। क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं। जीत को लेकर सर क्या कहेंगे, तेजस्वी जी को लेकर, अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए, हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए। राघोपुर फिर जाएंगे। राघोपुर भैया जीत के प्रति क्या कहेंगे सर? कितना सारा हलवाइए का काम है। हम जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। हाँ महुआ का हलवाई राहुल गांधी होंगे। हाँ, यहाँ से जीतने के बाद सबसे पहले हम भोज देंगे पूरा महुआ में। महुआ चारा खिला के सभी लोगों को, 36 पंचायत सभी लोगों को भोज देंगे और जो हलवाई होगा वो होंगे राहुल गांधी। अब देखिए जयचंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा। यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटा रहे? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको।
पकड़ो, चंदवा का पार्टी है, 2 रुपया का पार्टी है, जानते हो तो कुछ है ये नहीं, और सीधे डाल दिया, चल दिया मुंह उठा के। वहीं इन सब बयानों ने यह साबित कर दिया है कि महागठबंधन सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी टूट चुका था। बिहार के ये 5 वजह रही है कि वहां पर इतनी बड़ी हार हुई। पहली वजह महागठबंधन के अंदर महाभारत चुनाव से पहले नजर आई। सीटों को लेकर नामांकन के आखिरी वक्त तक समझौता नहीं हो पाया। दूसरा यह भी वजह रही कि 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर नाराजगी के बीच तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने को लेकर हिचक दिखाई। खुद राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच पर इसको लेकर कुछ नहीं कहा। चुनाव के दिन पहले महागठबंधन के दलों की बैठक में रार साफ दिखी। वहीं राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में भी ज्यादा सक्रियता नहीं दिखी। उन्होंने वोट चोरी को लेकर बड़ा दांव भी खेला, लेकिन यह चुनाव में कोई बड़ा स्थानीय मुद्दा नहीं बन पाया। जनता ने बीजेपी जेडीयू सरकार के आखिरी महीनों में मिली सौगातों को हाथों हाथ लिया। 1.25 करोड़ महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए मिलना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़कर बाकी इलाकों में सहयोगी दलों का वोट भी पाले में नहीं कर पाई। पिछली बार जीती गई सीटों पर भी उसका प्रदर्शन कमजोर ही दिखा। यही सब वजह रही बिहार की हार का। और क्या बिहार में महागठबंधन की हार राहुल गांधी की रणनीति की एक विफलता भी रही है, या फिर यूं कहे कि सीटों की लालच में ये बिखरा हुआ था? तेजस्वी यादव की टीम में बैठी दरारों ने खेल बिगाड़ दिया। और भी बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। राजद कांग्रेस के सामने चुनाव का परिणाम नहीं, पूरी राजनीतिक कहानी बदलने की चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल इस सारे हार का ठिकरा राहुल गांधी पर सोशल मीडिया के लोग फोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के कई यूजर भी इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।